वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स के एमसीक्यूज आज हम करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम आपकी हेल्प कर सकें। ये चैनल का लोगो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको पूजा ढिल्लो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है वीडियोस को, अगर वो आपको हेल्प करती हैं। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल पूजा ढिल्लो है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, ये गलती से दो अलग अलग क्वेश्चन लग गए हैं भाई। वैसे मैं हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ पे करने वाली थी, बट कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की रिचेस्ट सोर्स कौन सी है? क्या वो गुआवा है, क्या वो कैरेट है, क्या वो लेमन है, क्या वो एप्पल है? जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन सी रिचेस्ट सोर्स है आपका विटामिन ए का। जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कैरेट। कैरेट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज फेल ऑफ ब्लड क्लोटिंग। भाई ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन नहीं हो या कम हो तो वो फेल हो जाती है। मतलब ब्लड क्लोटिंग कब नहीं होती है? भाई सीधी सी बात है, जल्दी कमेंट करो, मैं आंसर अभी बता रही हूँ आपको। तो विटामिन के की कमी की वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, यानी धीरे होती है। सो इसका राइट आंसर आपका रहेगा फर्स्ट, यानी विटामिन के। दैट्स ओके विद यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आपको पता है, विटामिन इज़ एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। जो विटामिन्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, और यह आपके नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस बट नॉट कैन बी सिंथेटाइज इन sufficient quantity by the organism। आपके जो ऑर्गन हैं उनके द्वारा ये मतलब पचाया जाता है, लिया जाता है, और कहा जाता है कि हमारे जो जीव हैं उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में अगर संश्लेषित नहीं किया जा रहा है, यानी पचाया नहीं जा रहा है, तो ये काम का नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें दो श्रेणियाँ पाई जाती हैं। पहले होते हैं आपके फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। जैसा कि मैंने शॉर्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं आपके? ए, डी, ई के, ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। बाकी बच गया आपका कौन सा? बी और सी, ये दोनों आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है वाटर सॉल्युबल्स आपके जो विटामिन्स हैं उनके बारे में। तो बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और ऊपर है वसा में घुलनशील विटामिन। मैंने सभी का यहाँ पर दोबारा से दिया है। विटामिन ए से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, तो आपकी जो नाइट ब्लैंकनेस है और हाइपर क्रियोटिसिस है, ये सारी बीमारियाँ आपकी होती हैं। ऑरेंज, राइस, येलो फ्रूट्स जितने भी हैं, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पम्पकिन, इन सभी में आपका कद्दू और ये सारे, इन सब में आपका विटामिन ए मिलता है, और ये भरपूर मात्रा में मिलता है इन सभी में विटामिन ए। ठीक है, और उसके बाद विटामिन B1 का भी दिया है, B2 का भी दिया है। मैंने सभी का ऑलमोस्ट यहाँ पर बताया, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। विटामिन B3 के यहाँ पर मैंने बताए हैं, विटामिन B5 के हैं, B6 के हैं, B7 के। इनके इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट इन केस अगर पूछ लिया जाए तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन सी रह गया, इंग्लिश में रह गया है। विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग होता है हमें। कई फलों में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है बेसिकली, और सब्जियों में मिलता है। जिगर जो होता है, लीवर फिश का, उन सब में ये मिलता है, या किसी भी जानवर का लीवर जो होता है। विटामिन डी,
ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं, फिश, एग, लीवर और मशरूम में आपका विटामिन डी मिलता है। बीमारी होती है इससे रिकेटस, ठीक है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है आपकी रिकेटस। उसके बाद विटामिन ई है। विटामिन डी ई जो होता है वो बच्चों में होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें, और ये कमी बहुत दुर्लभ है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल से होती है किसी में। नवजात शिशुओं में होती है। हल्के हीमोग्लोबिन एनीमिया इसको बोला जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन में बीमारी होती है ये। और विटामिन के से आपका ब्लडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, रक्तचाप की ये सारी, और ब्लड क्लोटिंग वगैरह भी इसी में होता है। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नट्स एंड सीड्स में मिलता है विटामिन ई। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, योक्स, जो एग योक होता है, लीवर होता है, पत्ता गोभी, इन सभी में क्या मिलता है आपका विटामिन के मिलता है, ठीक है, पालक वगैरह इन सब में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरोल। जो आपका टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल वो कौन से विटामिन में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफेरोल। विटामिन टोकोफेरोल कौन सा है? जल्दी बताइए, इसका कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए जल्दी। तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन ई। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इज नॉन एज विटामिन ई। चलिए कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, विटामिन ई इज टोकोफेरोल। Vitamin E is represented a group of components that contain both tocopherol and tocophenol. जो आपका टोकोफेरोल और टोकोफिनॉल है, दोनों ही इसके अंदर मिलते हैं। उसके बाद ये क्या है? आपका फैट सॉल्युबल है। विटामिन के ई जो है वो फैट सॉल्युबल है आपका। यह बहुत अधिक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपका पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और आपकी जितनी भी कमजोरियां होती हैं मांसपेशियों में, मसल्स में, उसको ये दूर करने का काम करता है आपका विटामिन ई। और मोस्टली जो डेफिशिएंसी होती है मांसपेशियों में, जो तनाव और खिंचाव और दर्द, मतलब कमजोरी जो आती है, वो विटामिन ई की कमी से आती हैं। और विटामिन ई की कमी से हमारे जो बाल हैं और हमारी जो त्वचा है उससे संबंधित रोग भी होते हैं आपके। और इम्यूनिटी पावर को जो बिल्ड करती है वो विटामिन ई होती है। और अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारा जो प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम है, और जितने भी टॉक्सिक हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं उससे हमारा शरीर लड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है नीचे इम्पॉर्टेंट, कुछ मैंने यहाँ टॉपिक्स पॉइंट दिए हैं, केमिकल नेम्स दिए हैं। केमिकल नेम भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन B1 को हम थायामीन कहते हैं, ठीक है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B12 को हम सायानोकोबालामीन कहते हैं। और विटामिन सी को हम एक्सोक्रिबीस अमन कहते हैं या एसिड कहते हैं। एग्रोकैल्सीफेरोन और कोलेकैल्सीफेरोन। अब कैल्सीफेरोन यानी कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। विटामिन डी किसके लिए है? कैल्शियम के लिए होता है। विटामिन डी हमारा कैल्शियम को पचाने के लिए, हमारी बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए होता है। और फाइलोक्विनोन आपका विटामिन के होता है। और विटामिन ई तो आपने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा ही है, टोकोफेरोल जो आपने पढ़ा है। तो ये सारे ही नाम आपको याद होने चाहिए, इन फ्यूचर आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं हम, विच डिसीज इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए से होने वाली, की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में बताना है। बेरी आपका विटामिन बी से होता है, सकरवी आपका सी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आपका ए से होता है, और रिकेटस आपका विटामिन डी की कमी से होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये आपके सारे विटामिन्स कहाँ, कैसे, कौन सॉल्युबल है, कौन नहीं है, किस चीज़ के लिए। जैसे विटामिन ए आपके टिथ, स्केलेटन, जो आपकी पूरी हड्डी का जो तंत्र है, कंकाल है, वो, सॉफ्ट टिश्यूज़, मसल, स्किन, इनके लिए विटामिन ए
की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और नीड भी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आँख का रेटिना है, ठीक है, उसके लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है, उसको हेल्दी रखने के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए, ठीक है। और आपकी गुड आईसाइट्स के लिए विटामिन ए चाहिए, वरना आपकी लो हो जाएंगी। हेल्दी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको विटामिन ए की ज़रूरत होती है। तो इसका यहाँ पर आंसर था विटामिन ए, जिसको रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब रात को कम दिखाई देना। तो ये सभी के मैंने यहाँ पर दिए हैं। जैसे मैंने बताया, बेरी बेरीज विटामिन बी की कमी से होता है, शकरवी आपका सी की कमी से होता है, रिकेटस डी की कमी से होता है, और ई की कमी से आपका इन्फेक्टिलिटी होता है, यानी लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। ये फीमेल और मेल दोनों में ही हो सकता है। विटामिन के की कमी से क्लोटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है ब्लड का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है बी यानी वीकनेस ऑफ मसल्स, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब आपकी मांसपेशियों में अगर कमजोरी आ रही है तो विटामिन बी की कमी से है। आपको अगर ब्लेंडिंग गम्स हो रही है, मुंह के अंदर ब्लीडिंग हो रही है दांतों में, जाबड़ों में और इन सब में, तो वो विटामिन सी की कमी से हो रही है। और अगर आपको बोन्स के अंदर कोई भी दिक्कत हो रही है, सॉफ्ट हो रहे हैं या मतलब चलने में दर्द हो रहा है या जो भी है, वो विटामिन डी की कमी से होगा। अगर आप का बेबी पैदा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, लाइक स्पर्म की जो पावर है वो कम है या ओवम की पावर कम है, तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, जमता कम है, तो वो आपका विटामिन ई की कमी से होता है। फिर आपका हो गया कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत हमारे छिन्न भिन्न होने लगते हैं, वो आपका कैल्शियम की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्लैंड्स जो हैं इन द नेक अपीयर स्वोल, मेंटल डिसेबिलिटीज इन चाइल्ड्स, मतलब कमजोरी आ जाती है दिमाग में। गर्दन में जो सूजी ग्रंथियां हैं वो थोड़ी मतलब दर्द करने लग जाती हैं, और ये सब आयरन की कमी से हमें कमजोरी महसूस होती है। तो ऑलमोस्ट सभी का निचोड़ मैंने यहाँ दे दिया है, तो अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन एज। अभी जस्ट मैंने ऊपर पीछे पढ़ाया था कि विटामिन जो हैं वो दो तरीके होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, वाटर सॉल्युबल दो ही होते हैं आपके, बी और सी। बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, एंड ए, डी, ई और के दे आर फैट सॉल्युबल्स, ठीक है। तो याद रखना है बी सी, अब इससे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बी सी से आपको याद रखना है कि बी सी आर वाटर सॉल्युबल एंड अदर आर फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पर बी है, सी तो है नहीं, तो बी हमारा वाटर सॉल्युबल होगा। इससे हम बेईमान छोरा लगा सकते हैं बी सी से, ठीक है। नॉर्मल वर्ड लीजिए, ज़्यादा दिमाग को चलाइए मत। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको फिर से बीमारियाँ बता दी हैं, थायमीन और मतलब इनके सभी के केमिकल्स नेम हैं। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देखिए, शेयर कीजिए ताकि याद हो आपको जल्दी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एडिशनल जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो सारी आपको याद करनी है, ये केमिकल नेम, डेफिशिएंसी वगैरह। मेनली तो आपको ABCDEF, एफ नहीं है, के की ही याद रखनी है। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल। अब मैंने आपको बताया कि बी एंड सी, बी सी इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, बेईमान छोरा इज वाटर सॉल्युबल, एंड फैट सॉल्युबल जितने भी बच गए इसके अंदर से, तो बिल्कुल ए हमारा फैट सॉल्युबल है, ई हमारा फैट सॉल्युबल है, बट बी नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर आंसर्स। तो दोबारा से मैंने वही यहाँ पर की पॉइंट्स रखे हैं ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं ये सेंड कर दूँगी ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। किस विटामिन को बंधता रोधी विटामिन कहा जाता है। बंधता रोधी मतलब ऑब्वियस बात है, फर्टिलिटी से बात हो रही है यहाँ पर, यानी नॉर्मल जो हमारा बेबी और मतलब प्रोसेस होता है, बेबी प्रोसेस, फर्टिलिटी जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बंधता रोधी विटामिन आपका कौन सा होगा। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया
कौन सी विटामिन की कमी से आपको जो आपके स्पर्म और ओवम हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आता है, वो कौन सा विटामिन था? जल्दी बताइए कमेंट करके। साथ के साथ अपना टेस्ट लेते जाइए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो विटामिन ए से नाइट ब्लैंकनेस होती है आपकी, सॉरी, विटामिन ए से नाइट ब्लैंकनेस होती है। विटामिन डी से आपका रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से आपका क्या होता है भाई? स्पर्म एंड ओवम की गुणवत्ता कम होती है। विटामिन के से आपका ब्लड क्लोटिंग में डिफरेंस आता है। तो राइट आंसर इज विटामिन ई। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी की होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगर कम है तो हमारा जो ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, या कंट्रोल करती है जितनी भी रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके ऊपर। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर बोल रहा है वो है बेसिकली 2 सॉल्युबल होते हैं, मैंने जैसा बताया आपको, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल्स। हाँ ठीक है। उसके बाद आपके सिंथेटाइज होते हैं विटामिन्स। आवर बॉडी कैन सिंथेटाइज विटामिन डी एंड के। ये सारे पॉइंट आगे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो आपका विटामिन ई जो होता है उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पर क्या है, देयर इम्पोर्टेंस, विटामिन्स दिया है, उनके इम्पोर्टेंट्स दिए हैं, क्या क्या उनके महत्व हैं, ठीक है, उनका महत्व यहाँ पर बताया गया है। जैसे विटामिन ए जो है वो स्टाइन बोक 1919 में उन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन ए को, ठीक है, उन्होंने खोज की थी इसकी। फिर जो करियर था 1931 में विटामिन की संरचना की उसने का निर्धारण किया कि हाँ विटामिन ए है। उसके बाद इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन घोषित कर दिया गया था, मीन्स विरोधी संक्रामक, एंटी इन्फेक्टिव इसको बोल दिया गया था विटामिन ए को। उसके बाद ये बोला गया था कि जो आईसाइट वीक होती है, नॉर्मल विज़न होता है, उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लाइट्स को ये डिस्ट्रॉयड कर देता है, ठीक है, ये बोला गया था इसको। स्वस्थ दृष्टि या सामान्य दृष्टि वाला ये है। तीव्र प्रकाश द्वारा नष्ट हो जाता है, अगर विटामिन ए पे बहुत ज़्यादा लाइट डाली जाए तो वो नष्ट हो जाता है। इसके सोर्सेज आपको पता है कि येलो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, पपाया है, राइस है, मैंगो है, मिल्क है, ये सारे हैं। डिसीज से नाइट ब्लैंकनेस होती है, रात को दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो ये बीमारी है। इसके अंदर डार्कनेस और जो रिंकल्स होते हैं आपके, वो आपकी लेयर्स बन जाती है आई बॉल्स के पास, ये सब। और फिर इसमें रेटिनॉल, इसको केमिकल नाम इज़ रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। मैंने हर एक विटामिन के यहाँ पर दिए हैं, जैसे विटामिन डी यहाँ पर है, पुअर मैंस जो है इसको मतलब बोला जाता है पुअर मैंस विटामिन, मतलब गरीब आदमी के लिए ये विटामिन होता है। सबको पता है भाई, गरीब आदमी क्यों बोला गया है, धूप में बैठो विटामिन डी ले लो, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे डीएनए में मिलता है। विटामिन ई दिया गया है यहाँ पर, यहाँ विटामिन के है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो फॉलिक अम्ल है वो तो नहीं है, यहाँ पर आपको पता है अम्ल वाला नहीं है, ठीक है। फिर थॉमिन है जो विटामिन B1 का है, ये आपका B1 का है। फिर जो विटामिन B12 का है वो है साइनोकोबालामाइन, ये आपका विटामिन B12 का नाम है, साइंटिफिक नाम है। सिरका अमन तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो है कार्नोकोबालामाइन, आपका राइट आंसर है। विटामिन बी सॉल्युबल, वही दोबारा से सारी चीज़ यहाँ पर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज परनीसियस अमीनिया, यानी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रणासी उर्कता का खतरा होता है। प्रणासी उर्कता का खतरा होता है, किस विटामिन की कमी से प्रणाती उत्सुकता का खतरा। जल्दी आंसर लिखिए इसका। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो ये आपका प्राणी
अरक्तता होती है, ये एक्चुअली होती क्या है? प्राणी अरक्तता मीन्स प्राणी जो मनुष्य है उसके अंदर दो तरीके के ब्लड होते हैं, RBC और WBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है तो जो कमी होती है उसको बोलते हैं भाई प्राणी अरक्तता, ठीक है। और इसको पेरेनिसियोस एनाइमिया भी कहा जाता है, एनाइमिया भी कहा जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का कम जमता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से आपके जो शुक्राणु हैं वो कमज़ोर होते हैं अगर कमी हो जाती है। B12 जो है उसकी कमी से आपका क्या होता है भाई? जो RBC होता है, RBC कम होता है जिस मनुष्य के अंदर, उसके अंदर B12 की कमी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कि कौन से क्यों कम होता क्या है, ये इसका पूरा साइंटिफिक मीनिंग है कि क्या होता है ये आपका प्राणी अरक्तता। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सबका बताया है विटामिन के इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। जैसा मैंने बताया कि के में ब्लड क्लोटिंग होती है आपकी, ठीक है, ये आपका ब्लड क्लोटिंग करता है शरीर के अंदर। विटामिन B6 की कमी जो होती है वो फॉर्म करती है आपकी किसको? अमीनो एसिड जो आपके बॉडी में बनता है उसका सिंथेटाइज करता है, ये मतलब उसको पचाता है, पचाने में हेल्प करता है। एंड जो ग्लूकोजीन सिंथेटिक होता है आपका, जो ग्लूकोज बनता है उसको भी हेल्प करता है। आपके जितने भी नर्व्स हैं फंक्शन करते हैं उनमें ये हेल्प करता है, RBC के फंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्किन जितने भी कोजेज होती हैं आपकी स्किन लाइनिंग वगैरह, ये विटामिन B6 की कमी से होती हैं, ठीक है। विटामिन ई जो है वो टेकोफिनोल होता है, इसके अंदर डिसीज़ होती हैं, वो लेस फर्टिलिटी होती है। मीन्स आप जो फीमेल्स या जो मेल्स माँ या फादर नहीं बन पाते हैं उनके अंदर लेस फर्टिलिटी होती है, तो उनके अंदर होती है विटामिन ई की कमी, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स आपके स्प्राउट्स जितने भी हैं, व्हीट स्प्राउट्स, लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बटर, इन सभी के कमी किसकी कमी को पूरा करते हैं? ये विटामिन ई की कमी को पूरा करते हैं। अगर आप ये सब खाते हैं तो खाया कीजिए भाई, जिनको भी प्रॉब्लम है इस चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आपका द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर ऑफ हाउ मैनी विटामिन। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो आई होप सबको पता होगा, जल्दी इसका आंसर बताइए। कितने हैं भाई? 8 हैं क्या? 10 हैं? 12 हैं? क्या 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 6 हैं? पहले तो बात कर लेते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B1 2 3 4 5 6 7, B10 और B12, यही होते हैं शायद, मे बी। तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 2 2 4 2 6 8 2 2 एक ज़्यादा लिख दिया मैंने, कौन सा लिखा है? 7। विटामिन 7 नहीं होता, विटामिन 7 नहीं होता, बहुत छोटा रबड़ है। तो B1 B2 B3 B5 B6 B8 B10 B12 यही होते हैं आई थिंक, देख लेते हैं, सॉरी गलत बोला मैंने। तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 B5 B6 B7 B9 B12। तो मैंने 1 2 3 5 6 यहाँ तक सही बताया है। 8 नहीं होता है, 7 होता है, 9 होता है और आपका 12 होता है विटामिन। टोटल नंबर ऑफ 8 विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल होता है विटामिन बी। देन उसके बाद आपके जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स बोले जाते हैं, सारे विटामिन्स जो मिलकर एक साथ बी बनाते हैं उनको। फिर आपका है कोबालिन विटामिन जो है उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है। कोबालिन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। जो कोबालिन है भाई, ये जो कोबालिन है ये किसका साइंटिफिक नेम है? जल्दी बताओ।
अभी मैंने आपको B12 का बताया था, क्या B12 का नाम है? नहीं। बी विटामिन सी का है, क्या विटामिन B1 का है, क्या विटामिन ई का है? जल्दी कमेंट करके बताओ। कोबालिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। जो कोबालिन है वो किस विटामिन का नाम है? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया था, जल्दी बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने कि B12 की कमी से होता है, उसका नाम हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये रहा साइनोकोबालिन। यह आपका विटामिन B12 होता है। तो आपको यहाँ पर पता है कि कौन सा विटामिन है जिसको कोबालिन बोला जाता है, तो वो है B12 विटामिन। आपका विटामिन B12 इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोबालिन बोलते हैं। और ये क्या होता है? आपका लाल मांस, जितने भी डेयरी, अंडे, ये सारे प्रोडक्ट हैं, वहाँ से मिलता है आपको कारक ग्लूकोप्रोटीन, जो पेट में प्रवेश कोशिकाएं द्वारा निर्मित हैं और टर्मिनल इमेज में B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। मीन्स आपके जितने भी ग्लिसरोप्रोटीन्स आपके पेट में होते हैं, या फिर प्रैक्टिकल सेल्स होती हैं स्टमक में, वो सारी क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं विटामिन B12 को। ये रहा आपका विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, विटामिन ए का, विटामिन B1, B12, सी और आपका के, सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है। चार्ट बनाइए, अपने जहाँ भी आप सोते हैं या जहाँ आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पर लगा लीजिए, ताकि आपको हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर नॉर्मली मेड इन किडनी। जो किडनी होती है यानी वक्र होता है, वहाँ पर नॉर्मली आपका कौन सा विटामिन बनता है? सामान्य रूप से वृक्क में बनता है। आपका कौन सा विटामिन आपका यकृत में बनता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी आपका किडनी में बनने वाला विटामिन है, जो कि क्या करता है? आपका जो यकृत है उसके अंदर जो वक्र विटामिन डी है उसको सक्रिय हार्मोन में बदल देता है, जिससे कैल्सिटियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सिटियोल, जो कि साइंटिफिक नेम है विटामिन डी का। ठीक है, यह मुख्य रूप से रक्त के कैल्शियम की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करता है। आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की क्वांटिटी होती है उसको नियंत्रित करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, उनका विकास करता है, और इस चीज़ में ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपका दिया गया है सभी का, डेफिशिएंसी दी है, विटामिन्स दी हैं और सोर्सेज दिए हैं मैंने। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज फेलियर ऑफ ब्लड कोटिंग। आ चुका है ये क्वेश्चन, दोबारा आया है आपका। तो विटामिन के की कमी से आपकी क्लोटिंग होती है, मतलब क्लोटिंग नहीं हो पाती है विटामिन के अगर कम हो तो। यहाँ पर विटामिन K1, K2 दो तरह के होते हैं। K1 विच कम फ्रॉम आवर ब्लड, आवर फूड इज एंटल लीफ वेजिटेबल्स से मिलता है, और जो विटामिन K2 है वो हमारी बॉडी बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेजिटेबल से कौन सा विटामिन मिलता है, तो K1, और बॉडी से कौन सा फॉर्म मिलता है विटामिन के का, तो K2। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज पॉपुलरली नोन एज द सनसाइन विटामिन। ऑब्वियस सी बात है भाई, सनसाइन अगर बात हो रही है तो विटामिन डी ही होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल विटामिन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर सनसाइन विटामिन। ठीक है, क्योंकि हम धूप में बैठते हैं तभी तो हमें विटामिन डी मिलता है, ऐसा बोला जाता है हमारे पेरेंट्स के जरिए, हमारे टीचर्स के जरिए, हमने आज तक यही सुना है। विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये भी दोबारा आ गया है आई थिंक। तो यहाँ भी आपका आंसर रहेगा कैरेट, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर कैरेट इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एचटेट एग्ज़ाम एंड CET, बोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।